हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट 4 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। उसमें से है हावर सिंथेसिस ऑफ फिनाइंथ्रीन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 5 मार्क्स में एक्सप्लेन हावर सिंथेसिस ऑफ फिनाइंथ्रीन, और 2 मार्क्स में भी आ सकता है हावर सिंथेसिस ऑफ फिनाइंथ्रीन। तो आपको शॉर्ट में लिखना है, रिएक्शन लिखना है और 5 स्टेप्स जो एनलिस्ट करना है, बस इतना लिख के आना है आपको एग्जाम में। तो चलो आज हम देखने वाले हैं हावर सिंथेसिस ऑफ फिनाइंथ्रीन। फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये जो 5 स्टेप है, ये एंथ्रेसीन, फिनाइंथ्रीन, नैप्थलीन, ये तीनों में ही कॉमन है, तो ये आपको याद करने होंगे, याद ही हो जाएंगे इतनी बार पढ़ाए तो। नैप्थलीन तो आपको ये कैसे याद रखना है? ये फिनाइंथ्रीन और नैप्थलीन एक साथ है, मतलब फिनाइंथ्रीन और नैप्थलीन, इन दोनों में हमने क्या यूज़ किया है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड फिनाइंथ्रीन और द नैप्थलीन में। तो इसमें क्या यूज़ होता है? नैप्थलीन रिएक्ट्स विथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? C डबल बॉन्ड O एंड O में स्प्लिटिंग हुई है। ये क्या है? एनहाइड्राइड RCOOCOR। तो ये है कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्राइड। Naphthalene reacts with anhydride in presence of aluminum trichloride with formation of naphthoyl propanoic acid। ये है नैप्थलीन की रिंग। तो नैप्थोइल प्रोपेनोइक एसिड क्यों? 1 2 नंबरिंग करनी है आपको, 3 पे प्रोपेनोइक, 3 पे, हाँ ये क्या है? नैप्थलीन रिंग है ना, तो नैप्थोइल C डबल बॉन्ड हो, जैसे बेंजोइल, तो ऐसे नैप्थोइल, और ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोइक, एंड इधर OH अटैच है, C डबल बॉन्ड OH, COOH, इसलिए नैप्थोइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है इसलिए। AlCl3 मीन्स एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ऐसे आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखना है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? क्लेमेंसेन रिडक्शन। इस स्टेप में हम कॉमन रिएजेंट यूज़ करते हैं जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वही लेना है आपको, और उसको जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड। तो रिडक्शन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमने ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया एंड इधर 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं। तो देखो ये है नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड। ये नैप्थिल है, ब्यूटानोइक एसिड क्यों? 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड। जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये हम रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लेमेंसेन रिडक्शन में। थर्ड स्टेप क्या है? रिंग क्लोजर रिएक्शन में रिंग क्लोज होती है। तो देखो नैप्थिल ब्यूटानोइक एसिड फर्दर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो ब्यूटानोइक एसिड है, इसका OH एंड बेंजीन का हाइड्रोजन, ये मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइंथ्रीन। ये 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइंथ्रीन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो 4th स्टेप क्या है? क्लेमेंसेन रिडक्शन। तो थर्ड स्टेप में क्या मिला था? 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइंथ्रीन, 1 2 3 4। क्लेमेंसेन रिडक्शन में कॉमन रिएजेंट क्या है? अमालगमेटेड जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइंथ्रीन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। तो 5th स्टेप क्या है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या है? जो 4th स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइंथ्रीन, तो उसको हम क्या करेंगे? पैलेडियम मेटल के साथ हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनाइंथ्रीन। ये है फिनाइंथ्रीन का स्ट्रक्चर, और इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पैलेडियम मेटल। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।